मित्रों, ये रामायण की कथा का चौथा भाग है। इस भाग का आरंभ हम बालकांड के 7वें सर्ग से करेंगे। इस सर्ग में राजा दशरथ की नगरी अयोध्या के राजमंत्रियों के गुण और नीति का वर्णन किया गया है। तो आइए इस भाग का आरंभ करते हैं। राजा दशरथ के सर्वगुण संपन्न 8 मंत्री थे, जो मंत्र के तत्व को जानने वाले थे, और वे सभी किसी भी मनुष्य की बाहरी चेष्टा को देखकर ही, अर्थात उसके चेहरे के भावों और शारीरिक मुद्राओं को देखकर ही उसके मन के भावों को समझ लेने वाले थे। वे सदा ही राजा के प्रिय और हित के कार्यों में लगे रहते थे। इसीलिए उन सभी मंत्रियों का यश बहुत फैला हुआ था। वे सभी शुद्ध आचार विचार से युक्त थे और राजा के कार्यों में निरंतर लगे रहते थे। उनके नाम हैं दृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और सुमंत्र। सभी ऋषियों में श्रेष्ठतम 2 ऋषि अर्थात वशिष्ठ और वामदेव ये राजा के पुरोहित थे। इनके सिवा सुयज्ञ, जाबाली, काश्यप, गौतम, मार्कंडेय और कात्यायन भी महाराज के मंत्री थे। इन ब्रह्म ऋषियों के साथ साथ राजा के पूर्व परंपरागत पुरोहित भी सदा मंत्री का ही कार्य करते थे। वे सब के सब विद्वान होने के कारण विनयशील, लज्जायुक्त, कार्यकुशल, इंद्रियों को जीतने वाले, महात्मा, शस्त्र विद्या के ज्ञाता, पराक्रमी, यशस्वी, सभी राज्य कार्यों में सावधानी बरतने वाले, राजा की आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले, तेजस्वी, श्रमा करने वाले और मुस्कुराकर बात करने वाले थे। वे कभी काम, क्रोध या स्वार्थ के वशीभूत होकर झूठ नहीं बोलते थे। अपने राजा की या शत्रु राजाओं की कोई भी बात इनसे छिपी नहीं रहती थी। दूसरे राजा क्या करते हैं, क्या कर चुके हैं और क्या करना चाहते हैं, ये सभी बातें गुप्तचरों के द्वारा उन्हें पता रहती थीं। वे सभी अपने व्यवहार में कुशल थे। उनके सौहार्द की अनेक अवसरों पर परीक्षा ली जा चुकी थी। वे मौका पड़ने पर अपनी संतानों को भी उचित दंड देने में नहीं हिचकते थे। राजकोष के संचय तथा चतुरंगिनी सेना के संग्रह में सदा लगे रहते थे। शत्रु ने यदि अपराध ना किया हो तो वे कभी उन्हें मारते नहीं थे। उन सब में सदा शौर्य और उत्साह भरा रहता था। वे राजनीति के अनुसार कार्य करते और अपने राज्य के भीतर रहने वाले अच्छे पुरुषों की सदा रक्षा करते थे। वे इस बात का ध्यान रखते थे कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों को कष्ट न पहुंचे, और वे उनसे न्यायोचित धन ही लेकर राजा का खजाना भरते थे। वे अपराधियों के अपराध की गंभीरता को देखकर ही उसके प्रति कठोर या नरम दंड का उपयोग करते थे। उन सब के भाव शुद्ध थे और विचार एक जैसे थे। उन सभी की जानकारी में कौशल राज्य के भीतर कहीं भी एक भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो झूठ बोलता हो, दुष्ट हो या पराई स्त्री पर दृष्टि डालता हो। उन्हीं के कारण पूरे राष्ट्र और नगर में शांति छाई रहती थी। उन मंत्रियों के वस्त्र और वेशभूषा स्वच्छ और सुंदर होते थे। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाले और राजा के हितैषी थे। वे अपने कर्तव्यों का निर्वाह नीति रूपी नेत्रों से करते हुए सदा सजग रहते थे। अपने गुणों के कारण वे सभी मंत्री राजा के अनुग्रह के पात्र थे। अपने पराक्रमों के कारण उनकी ख्याति सर्वत्र फैली हुई थी। विदेशों तक सब लोग उन्हें जानते थे। वे सभी बातों में बुद्धि द्वारा भली भांति विचार करके ही किसी निश्चय पर पहुंचते थे। समस्त देशों और कालों में वे गुणवान ही सिद्ध होते थे। उनमें राज्य संबंधी बातों को गुप्त रखने की शक्ति थी। वे सूक्ष्म विषय पर विचार करने में कुशल थे। नीति शास्त्र की उन्हें विशेष जानकारी थी और वे सदा ही प्रिय लगने वाली बातें बोलते थे। ऐसे गुणवान मंत्रियों के साथ रहकर
वे निष्पाप राजा दशरथ उस भूमंडल का शासन करते थे। राजा दशरथ गुप्तचरों के द्वारा अपने राज्य और शत्रु राज्य की गतिविधियों पर दृष्टि बनाए रखते थे, अपनी प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते थे और प्रजा का ध्यान रखते हुए अधर्म से हमेशा ही दूर रहते थे। उनकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि थी, वे उदार और सत्य प्रतिज्ञ थे। राजा दशरथ अयोध्या में ही रहकर इस पृथ्वी पर शासन करते थे। उन्हें कभी अपने से बड़ा तो क्या, अपने समान भी कोई शत्रु नहीं मिला। उनके मित्रों की संख्या बहुत थी, सभी सामंत उनके चरणों में मस्तक झुकाते थे। उन्हीं के प्रताप के कारण राज्य के सारे अपराधी नष्ट हो गए थे। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में रहकर तीनों लोकों का पालन करते थे, उसी प्रकार राजा दशरथ अयोध्या में रहकर संपूर्ण जगत पर शासन करते थे। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से घिरे होकर प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ अपने मंत्रियों से घिरे रहकर बड़ी शोभा पाते थे। मित्रों, अब हम बालकांड के 8वें सर्ग की कथा कहेंगे। मित्रों, इस सर्ग में राजा दशरथ का पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करने के प्रस्ताव को अपने मंत्रियों और ब्राह्मणों के सामने रखने का वर्णन किया गया है। सभी धर्मों के ज्ञाता महाराजा दशरथ अत्यंत प्रभावशाली होते हुए भी पुत्र प्राप्ति के लिए सदा चिंतित रहते थे। उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई पुत्र अभी तक पैदा नहीं हुआ था। पुत्र प्राप्ति के लिए चिंता करते करते एक दिन उनके मन में यह विचार आया कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान क्यों न करूं। अपने सभी मंत्रियों से परामर्श करने के बाद ही यज्ञ करने का निश्चय करके राजा दशरथ ने सुमंत्र से कहा, मंत्रीवर, तुम मेरे सभी गुरुजनों और पुरोहितों को यहाँ शीघ्र बुलाकर ले आओ। तब सुमंत्र तुरंत जाकर उन सभी वेद विद्या के पारंगत मुनियों को वहां बुला लाए। सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, कुल पुरोहित वशिष्ठ और जो भी अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उन सब की पूजा करके राजा दशरथ ने धर्म और अर्थ से युक्त मधुर वचन कहा। हे महर्षियों, मैं सदा पुत्र के लिए विलाप करता रहता हूँ। पुत्र के बिना इस राज्य आदि से मुझे सुख नहीं मिलता। इसीलिए मैंने ये निश्चय किया है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करूं। मेरी इच्छा है कि शास्त्रों में बताई गई विधि से इस यज्ञ का अनुष्ठान हो। अतः किस प्रकार मुझे मनोवांछित वस्तु प्राप्त होगी, इसका विचार आप लोग यहाँ करें। राजा के ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सभी ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा कहकर उनके वचन की प्रशंसा की। फिर वे सभी राजा दशरथ से बोले, महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए। भूमंडल में घूमने के लिए यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। दशरथ, तुम यज्ञ के द्वारा अपनी इच्छा के अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे, क्योंकि पुत्र के लिए ही तुम्हारे हृदय में ऐसी धार्मिक बुद्धि का उदय हुआ है। ब्राह्मणों की ये बातें सुनकर राजा बहुत संतुष्ट हुए। उनके नेत्र हर्ष के कारण चंचल हो उठे। वे अपने मंत्रियों से बोले, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार यज्ञ की सामग्री एकत्र की जाए। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में उपाध्याय सहित अश्व को छोड़ा जाए। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि बनाई जाए। शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार शांति क्रम का विस्तार किया जाए, जिससे विघ्नों को हटाया जा सके। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कोई अपराध बन जाने का भय न हो तो सभी राजा इसका अनुमोदन कर सकते हैं, परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए कोई न कोई कारण ढूंढा करते हैं। यदि यज्ञ का विधि पूर्वक अनुष्ठान न किया जाए तो यज्ञ कराने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। इसीलिए मेरा यह यज्ञ विधि पूर्वक संपन्न हो, ऐसा उपाय किया जाए।
तुम सभी लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। राजा के द्वारा सम्मानित हुए सभी मंत्रियों ने राजा की बातों को सुनकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। और वे सभी धर्मज्ञ ब्राह्मण दशरथ को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। उन ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने मंत्रियों से कहा, पुरोहितों के कहे अनुसार इस यज्ञ को विधि पूर्वक संपन्न करना चाहिए। ऐसा कहने के बाद राजा दशरथ उन सभी को विदा करके अपने महल में चले गए। अपने महल जाकर राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों से कहा, देवियों, दीक्षा ग्रहण करो, मैं पुत्र के लिए यज्ञ करूंगा। राजा दशरथ के इस कथन को सुनकर उनकी सुंदर रानियों के मुख उसी प्रकार खिल उठे जैसे वसंत ऋतु में पंकज खिल उठते हैं। मित्रों, अब हम बालकांड के 9वें सर्ग की कथा कहेंगे। इसमें सुमंत्र राजा दशरथ को यज्ञ कराने के लिए ऋष्य शृंग मुनि को बुलाने की सलाह देते हैं। जब सुमंत्र ने पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ की बात राजा दशरथ से सुनी तो उन्होंने राजा को एकांत में कहा, हे महाराज, एक पुराना इतिहास सुनिए, मैंने पुराण में इसका वर्णन सुना है। पुरोहितों ने पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ की बात कही है, परंतु मैंने इतिहास के रूप में इससे जुड़ी कुछ विशेष बातें भी सुनी हैं। राजन, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों को एक कथा सुनाई थी। वह आपकी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से संबंध रखने वाली है। उन्होंने कहा था, मुनिवरों, महर्षि काश्यप के विभांडक नाम के प्रसिद्ध पुत्र का भी एक पुत्र होगा जो लोगों में ऋष्य शृंग के नाम से प्रसिद्ध होगा। वे ऋष्य शृंग मुनि सदा वन में ही रहेंगे और वन में ही सदा लालल पालल पाके वे बड़े होंगे। अपने पिता के साथ रहने के कारण वे ऋष्य शृंग दूसरे किसी को नहीं जान पाएंगे। राजन, लोक में ब्रह्मचर्य के 2 रूप विख्यात हैं और ब्राह्मणों ने सदा उन दोनों रूपों का वर्णन किया है। एक तो है दंड, मेखला आदि धारण कर मुख्य ब्रह्मचर्य, और दूसरा है ऋतु काल में पत्नी समागम रूप गौड़ ब्रह्मचर्य। उन महात्मा के द्वारा उक्त दोनों ही प्रकार के ब्रह्मचर्यों का पालन होगा। इस प्रकार मुनि का समय अग्नि और पिता की सेवा में व्यतीत होगा। उस समय अंग देश में रोमपाद नाम के एक बड़े प्रतापी राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि अर्थात सूखा पड़ जाएगा, जो सब लोगों को भयभीत कर देगा। वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपाद को बड़ा दुख होगा। वे बड़े बड़े शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, विप्रवरों, आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले और आचार विचार को जानने वाले हैं, इसीलिए मुझ पे कृपा करके ऐसा नियम बताइए जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए। राजा के ऐसा कहने पर वे वेदों के पारंगत विद्वान सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें सलाह देंगे कि राजा, विभांडक के पुत्र ऋष्य शृंग वेदों के विद्वान हैं, आप सभी उपायों से उन्हें यहाँ ले आइए। फिर वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। उनकी इन बातों को सुनकर राजा इस चिंता में पड़ जाएंगे कि किस उपाय से उस महर्षि को वहां लाया जा सके। फिर वे मंत्रियों के साथ निश्चय करके अपने पुरोहित और मंत्रियों को सत्कार पूर्वक वहां भेजेंगे। राजा की बात सुनके वे मंत्री और पुरोहित मुंह लटकाकर दुखी होकर यूं कहने लगेंगे कि हम सभी महर्षि से डरते हैं, इसलिए हम वहां नहीं जा सकते। इसके बाद सोच विचार करके वे राजा को योग्य उपाय बताएंगे और कहेंगे कि हम उन ब्राह्मण कुमार को किसी और उपाय से यहाँ ले आएंगे, ऐसा करने से कोई दोष नहीं होगा। इस प्रकार वैश्याओं की सहायता से अंगराज मुनि कुमार ऋष्य शृंग को अपने यहाँ बुलाएंगे। उनके आते ही इंद्रदेव उस राज्य में घोर वर्षा करेंगे। फिर राजा उनके साथ अपनी पुत्री शांता का विवाह कर देंगे।
इस तरह ऋष्य शंग आपके जमाता हुए, वे ही आपको पुत्र प्राप्ति कराने वाले यज्ञ का संपादन करेंगे। यह सनत कुमार जी की कही हुई बात मैंने आपको बताई है। मित्रों, इस बात को सुनकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुमंत्र से कहा, मुनि कुमार ऋष्यशृंग को यहाँ जिस प्रकार और जिस उपाय से लाया जा सकता है वह मुझे बताओ। मित्रों, इस प्रकार श्री वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के बाल कांड में 9वां सर्ग पूरा होता है। इसके आगे की कथा हम अगले भाग में कहेंगे।